नमस्कार दोस्तों, चैनल में सभी लोगों का स्वागत है फिर से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नए क्वेश्चन पर। और वो क्वेश्चन एक्चुअली बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन है कि अगर मार्केट में कोई ब्रेकआउट होता है। क्वेश्चन ये है कि ब्रेकआउट को हम कैसे मालूम करें कि ये ब्रेकआउट सही है या फिर ये ब्रेकआउट फेल है। अब रियल ब्रेकआउट एक हमें पता करना है, दूसरा हमें पता करना है फेक ब्रेकआउट। तो अब हम कैसे ये पता लगा सकते हैं, या हम क्यों ये चीज़ देखते हैं कि हमें ब्रेकआउट ब्रेकआउट का एक्चुअली मतलब क्या है। सब लोग ब्रेकआउट पे ही क्यों काम करना चाहते हैं। तो आज हम इसी सवाल पर डिस्कस करेंगे कि ब्रेकआउट क्या होता है, फेक ब्रेकआउट क्या होता है, या फिर रियल ब्रेकआउट क्या होता है। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले तो जैसे हमने जो क्वेश्चन है कि हमारा ब्रेकआउट क्या है। तो ब्रेकआउट का सीधा सा मतलब है कि जब कोई मार्केट किसी एक रेंज में चल रही हो। जैसे मैं दिखाता हूँ, अगर आपको इसमें रुक जाइएगा एक जस्ट अ सेकंड में, कुछ बड़ा सा चार्ट लगा लूँ, थोड़ा सा हो सकता है। ठीक है, एक सेकंड। अरे भाई, नेटवर्क का कुछ इशू हो गया है। आ गया, ठीक है। थैंक यू। देखिए, जैसे हम मैं बता रहा था कि ब्रेकआउट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। जैसे आप देखिए, मार्केट क्या थी, मार्केट ने ये एक रेंज बनाई थी। ठीक है, मैं जो लाइन खींच रहा हूँ, और मार्केट ने एक ये रेंज बनाई थी। ब्रेकआउट का मतलब ये होता है कि जब मार्केट देखिए अप से नीचे आई, फिर मार्केट यहाँ बीच में रही, फिर उसने टच किया, मार्केट फिर नीचे आई, फिर टच किया, फिर मार्केट यहाँ आई, और फिर मार्केट ने ये एक ब्रेकआउट दिया। ठीक है, अब सवाल ये है, क्या ये ब्रेकआउट रियल है या फिर फेक है। तो इसी सवाल पे देखिए, सबसे पहले तो आप जो सवाल है ना, आप अपने सवाल से पूछिए कि आपको ये आपका सवाल जो है वो क्यों आपने आप फेक ब्रेकआउट जानना चाह रहे हैं, आप फेक ब्रेकआउट क्यों जानना चाह रहे हैं। देखिए, फेक का मतलब ये है कि आप जब जब भी आपको पता चलेगा कि फेक ब्रेकआउट है, तब आप उस वक्त ट्रेड नहीं लेंगे, इसीलिए तो जानना चाह रहे हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि हम सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि हमें ये पता चल जाए कि हम क्या गलती नहीं करें, तब हमारा लॉस ना हो। देखिए, मेन उद्देश्य तो सभी का यही है कि हम ट्रेड करेंगे, और ट्रेड से क्या करेंगे? प्रॉफिट। कोई भी ये तो नहीं चाहता कि उसे लॉस हो, लेकिन फिर भी लोगों को लॉस होता है। तो लॉस होने का रीज़न क्या है? लॉस होने का रीज़न ये है कि अगर हम अपनी गलतियों पे काम कर लें, तब ऐसा तो नहीं हो सकता है कि हम अपनी गलतियों पे काम ना करें और उसके बाद भी हमें प्रॉफिट होता रहे। आपको देखिए, ये भी है कि ऐसा नहीं हो सकता कि हर दिन आपको मार्केट में प्रॉफिट हो। देखिए, मार्केट में ये तो आपको देखना पड़ेगा ना कि मार्केट में आपको प्रॉफिट ज़्यादा रखना है। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि आपका कभी भी एसल हिट ना हो। बस ये है, हम अपने एसल को कम कर सकते हैं। एक्चुअली ब्रेकआउट का मतलब ये है, जब भी मार्केट में ब्रेकआउट होता है, तब ब्रेकआउट का मतलब चाहे वो अप साइड में हो चाहे डाउन साइड में हो, अगर मार्केट किसी रेंज को तोड़ती है, तो मार्केट क्या होती है, उस रेंज को तोड़ने के बाद एक अच्छा मूव देती है। वो मूव हो सकता है 200 पॉइंट का, 300 पॉइंट का, या फिर आप अगर परसेंटेज में बात करें तो 1.5%, 2%, इस तरह का मूव देती है। तो हमारा उद्देश्य ये होता है कि अगर जब भी मार्केट ब्रेकआउट करे, तब हमें ये जो 1.5% या 2% मार्केट मूव हुई है, ये मिल जाए। आप अपने आप से पूछिए ना कि आप ब्रेकआउट पे ही ट्रेड क्यों लेना चाह रहे हैं। जिस दिन आप अपने आप से पूछने लगेंगे ना, उस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि आप ब्रेकआउट पे ट्रेड क्यों लेना चाह रहे हैं। आप एक्चुअली ब्रेकआउट पे ट्रेड लेने का, मुझे जो लगता है या जो मैं सोच पा रहा हूँ, सभी का रीज़न यही होता है कि जब भी मार्केट ब्रेकआउट करती है, तब मार्केट क्या है, एक बड़ा मूव देती है, या फिर एक बड़ा मूव जिसमें अच्छा प्रॉफिट होता है, जिसमें एसल क्या होता है, हमारा निश्चित हो जाता है। तो इसीलिए तो हम ब्रेकआउट के लिए ब्रेकआउट पे ट्रेड करना चाहते हैं। लेकिन मोस्टली हम गलती, अब बात यह है कि हम पहचाने कैसे कि ब्रेकआउट रियल है या फिर ब्रेकआउट फेल है। तो अगर हमें देखिए पहचानना है, तो सबसे पहले तो हमें अपने क्वेश्चन को सही करना पड़ेगा। देखिए, हमें पहचानने से पहले अपना क्वेश्चन सही ये करना पड़ेगा कि हमें ये पता हो कि रियल ब्रेकआउट कौन सा है।
हम फेक के पीछे क्यों पड़े हैं? अगर हम रियल के पीछे पड़ जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि फेक चीज़ कौन सी है। दिक्कत यह है कि एक चीज़ का भी हमें एक चीज़ का अगर हम एग्जैक्ट पता लगा लें, या तो हमें ये पता चल जाए कि रियल कैसे है, या फिर हमें ये पता चल जाए कि फेक कैसे है। आप अपने आप से पूछिए ना, या तो आपको सही चीज़ का नाम पता हो, या फिर आपको ये पता हो ये चीज़ गलत है, तब आप पता लगा पाएंगे कि सही चीज़ क्या है। अब यही चीज़ है कि अगर हमें रियल पता करना है या फेक, देखिए कोई भी आपको ये तो मार्केट में नहीं बता सकता है कि ये फेक ब्रेकआउट है या रियल ब्रेकआउट है, वो भी बनने से पहले। बनने के बाद तो सभी लोग आपको बता देंगे, क्योंकि बनने के बाद क्या होता, मान लीजिए ये एक रेंज है, जैसे मान लीजिए ये एक रेंज है, ठीक है, कोई भी, और ये एक रेंज ये है, ये ऊपर गई तो ये फिर नीचे आ गई। भाई आप देखिए ना, मार्केट ने एक रेंज को तोड़ा, मार्केट ने एक रेंज को तोड़ा और मार्केट उसके बाद क्या हुई, ये मान लीजिए ये थी जो इसका हाईएस्ट पॉइंट, जस्ट अ सेकेंड, इसका ये हाईएस्ट पॉइंट था, मार्केट ने तोड़ा लेकिन 5 मिनट में अंदर आ गई। तो ये चीज़ें हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि रियल ब्रेकआउट कैसे पहचानना है। देखिएगा, जब भी आप मार्केट में कोई ट्रेड लें या फिर जब भी आप ब्रेकआउट पर ट्रेड लें, तब आपको एक चीज़ बस ध्यान रखनी है। जैसे मैं आपको एक, रुक जाइए, कोई रेंज देख लेता हूँ, अच्छी सी एग्जांपल दे के समझाता हूँ फिर। एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड दोस्तों, मैं बस एक रेंज को फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ जिस पे एग्जैक्ट पता चल जाए। ठीक है, ठीक है, मैं ये वाली रेंज एक ले लेता हूँ। ठीक है, ये तो डाउन ही ट्रेड में है, रुक जाइएगा। ठीक है, यही ले लेते हैं जो हमारे पास है, ये रेंज ठीक थी ये वाली। ठीक है, हम इसी रेंज पे बात करते हैं। ठीक है, अगर इस रेंज का मान लीजिएगा, ये एक रेंज में थी हमारे पोर्टल पे, हमने अपना खींच रखा था लाइन। ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, चाहे ऊपर दिया हो चाहे नीचे। पहले हम ऊपर वाले की बात करते हैं। मार्केट ने यहाँ से आई, फिर मार्केट यहाँ गई, ठीक है, फिर मार्केट यहाँ आई, फिर मार्केट यहाँ गई। मार्केट ने थोड़ा सा ये ब्रेकआउट दिया। मान लीजिएगा आपने यहाँ पर ट्रेड ली, आपको लगा कि मार्केट ऊपर जा रही है, आपने क्या किया, कॉल की पोजीशन ले ली। अब कॉल की पोजीशन आपने क्या कब ली, जब मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। अब आपको ये पता करना है कि अब आप कैसे पता लगाएंगे ये फेक है। देखिए, फेक का पता करने का सबसे अच्छा तरीका यही है। मान लीजिएगा आपने मार्केट में ये जो रेंज टूटने के बाद आपने 20 पॉइंट ऊपर ली, मान लीजिए ये पॉइंट था, जस्ट अ सेकंड मैं आपको देख के बताता हूँ। इस पॉइंट, ये जो पॉइंट था वो था लगभग 23,400। ठीक है, मान लीजिएगा आपने एक ट्रेड ली 23,400 के ऊपर, मार्केट क्या हुई, 23,420 तक गई, और उसके बाद मार्केट ने फिर 23,380 आ गई, मतलब डाउन आ गई। ठीक है, अब आपको क्या, जब आपने मार्केट में 23,400 के ऊपर कॉल की पोजीशन ली, या 23,410 के ऊपर जिस भी पॉइंट पे ली, उससे ठीक नीचे 25 पॉइंट का एसएल आपको डालना चाहिए। क्यों डालना चाहिए, मैं रीजन बताता हूँ। अगर मार्केट ब्रेकआउट करेगी ना, तो मार्केट उस एसएल को हिट ही नहीं करेगी। मार्केट अगर एसएल को आपको हिट कर दे रही है, तो सीधी सी बात यह है कि वो ब्रेकआउट फेल है फिर। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। आप देखिए, क्रॉस चेक का आपको कराता हूँ। मान लीजिएगा किसी ने यहाँ पर जो भी ट्रेड ली होगी इस रेंज के टूटने पे, ठीक है, मैं एक लाइन खींचता हूँ, इस ट्रेड इसके ऊपर मान लीजिए किसी ने ये ली होगी यहाँ पर कॉल की गैप अप खुलने पे, तब क्या हुआ होगा, उसने मान लीजिए जो भी डाला होगा, ये यहाँ से 40 पॉइंट लगभग ऊपर है, नीचे आपने इस पॉइंट के ट्रेड अगर रेंज के नीचे डाली होगी तो रेंज का ही कोई एसएल डाला होगा, 20 पॉइंट का या 25 का। मान लीजिएगा आपने टोटल 50 पॉइंट का एसएल डाल रखा है अपने उसमें। अब अगर आपने 50 पॉइंट का एसएल डाल रखा है, मार्केट ने आपका क्या किया, एसएल हिट कर दिया, आप बताइए क्या मार्केट उसके बाद फिर उससे ऊपर गई, नहीं गई। अब नीचे की बात कर लेते हैं हम कि नीचे कैसे करके। देखिए, ये एक थी सपोर्ट, मार्केट यहाँ यहाँ रही, यहाँ यहाँ रही, और मार्केट ने नीचे को एक ब्रेकआउट दिया। मैं 5 मिनट के उस पर दिखाता हूँ आपके चार्ट के, एक सेकंड, ठीक है, जस्ट अ सेकंड। ये देखिए आप, ठीक है, क्या, ये है। अब हम बात कर लेते हैं एक नई रेंज की,
और वो रेंज है हमारी ये वाली। ठीक है, मैं थोड़ा सा, आई होप आपको चार्ट थोड़ा सा क्लियर दिख जाए, और थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ इसको। ठीक है, अब दिखाता हूँ। देखिए क्या हुआ, जब ये वाला चार्ट आप देखिएगा, मार्केट में ये एक रेंज ही चल रही थी, वही हमारी पुरानी रेंज है। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट दिया। ठीक है, जब मार्केट ने आपको ब्रेकआउट दे दिया, एक सेकंड, जब मार्केट ने आपको ब्रेकआउट दे दिया, तब आप देखिएगा, अगर आपने इस कैंडल के टूटने पे यहाँ पर पोजीशन ली होगी, फिर आपने अंदर का कोई एसएल डाला होगा, कुछ तो डाला होगा। क्या मार्केट ने उसके बाद आपका एसएल लिया? आपने जो टारगेट सेट किए होंगे वो टारगेट आपको मिले, बस यही रियल ब्रेकआउट है। जब भी मार्केट में आप ट्रेड लें तो इस बात का आपको बड़ा ध्यान रखना होता है। आप अपने आप से ही पूछिए ना, ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप अगर यहाँ पर मैंने 2% मान लीजिए, आपको 200 पॉइंट का मूव चाहिए होगा, या एक सेकंड में बता दे रहा हूँ ये मूव कितने का था। देखिए ये मूव था 23,120, 23,120 के आसपास, जब 23,100 मान लेते हैं, 23,100 पे आपने ली थी। और आपका जो टारगेट, पहली जो रेड कैंडल ख़त्म हुई है या यहाँ तक 23,976, यानी कि 200 पॉइंट का हो गया। मैंने क्या कहा था कि 200 पॉइंट का टारगेट है आपका, तो यानी कि आपका 50 पॉइंट का ऐसा होना बनता है। क्यों? क्योंकि आप 1/4 की तो ट्रेड लेंगे। तो अगर आपने यहाँ पर लिया है इस रेंज के टूटने पे, तब आपने कहीं ये ग्रीन कैंडल होगी यहाँ के आसपास का एसएल डाला होगा। अगर यहाँ का एसएल डाला होगा 40 पॉइंट, आप बताइए क्या आपका एसएल हिट हुआ? नहीं हुआ। आपको यहाँ पर अपना प्रॉफिट ले लेना चाहिए, यही है रियल। अब फेक की बात करते हैं, मैं आपको इसी तरह फेक वाला दिखाता हूँ। मान लीजिए किसी ने कोई रेंज के टूटने पे लिया हो, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, मैं बात करता हूँ। ये देखिए छोटी सी रेंज है, लेकिन बस समझाने के लिए आपको सही रहेगी। ये देखिए मैं लाइनें खींच रहा हूँ, ये मार्केट एक दिन पूरे रेंज में रही थी। ठीक है, उस दिन, उसके अगले दिन मार्केट गैप अप खुली। मार्केट गैप अप खुली, कई सारे लोगों को लगा कि मार्केट अप रहेगी, और आपको लगा कि रेंज टूट गई है, मार्केट अप रहेगी। और ये जो थर्ड कैंडल है आप देखिएगा, अगर मैं आपको अच्छे से दिखा पाऊँ, ये वाली जो कैंडल है ये ग्रीन बनी है, जिसने ये दिखाया है कि मार्केट यहाँ पर क्या है, सपोर्ट ले रही है। ठीक है, अब अगर आपने इस कैंडल के आसपास, मान लीजिएगा ग्रीन कैंडल पे पोजीशन बना ली कॉल की, तब आप देखिएगा, क्या आपने जो इस कैंडल का लो होगा ग्रीन वाले का, इसी का तो डाला होगा एसएल। आपका एसएल तुरंत हिट हो गया। आप बताइए क्या उसके बाद मार्केट ऊपर गई? उसके बाद मार्केट नीचे ही गई। आप इसी केस में ये भी देख सकते हो, जब मार्केट ने नीचे की साइड पे ब्रेकआउट दिया, तब क्या मार्केट ने आपको दोबारा आपका एसएल हिट किया? नहीं किया। तो यही है, अगर आपको देखिए ब्रेकआउट पहचानना है, तब आपका एसएल हिट नहीं होना चाहिए, और एसएल इतना बड़ा नहीं हो कि आपका पता चला 100 पॉइंट का टारगेट है और 100 पॉइंट का एसएल है। एसएल आपका होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ 1/3 या 1/4। देखिए जब भी दोस्त ब्रेकआउट होगा, या सर मैं ये चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब भी आप ब्रेकआउट होगा ना, तब मार्केट में जो मिनिमम मूव रहेगा वो 150, 200, 250, 300। इस समय 300 पॉइंट से ज़्यादा का मूव आप एक दिन में नहीं ले सकते। अब आप सोचिए ना, आपको एक दिन में 300 पॉइंट का मूव मिल रहा है ब्रेकआउट पे, तो इन हर कोई ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना चाहेगा। और अगर ब्रेकआउट फेल नहीं होगा तो लोगों को पता कैसे, तो फिर मार्केट में तो सभी के लिए ये रहेगा कि सब ब्रेकआउट पे ही लेना चालू कर देंगे, इसलिए ब्रेकआउट फेल होता है। अब आपको बस ध्यान रखते समय जब भी ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना है, ये ध्यान रखना है कि मैंने जो एसएल डाला है, मान लीजिए मैं बैठा हूँ 150 पॉइंट के लिए, मैंने 35 पॉइंट का एसएल डाल दिया नीचे मार्केट में ब्रेकआउट के टूटने पे, वो मेरा एसएल हिट ना हो। अगर मेरा एसएल हिट हो गया तो मार्केट में फिर वो फेक ब्रेकआउट है। ठीक है, और दूसरी चीज़, अगर एसएल नहीं हिट होता है तो मैं अपना टारगेट लूँगा। एक चीज़ मुझे ये भी बतानी है इसी में, कि मान लीजिए आपका एसएल हिट हो गया, मार्केट ने रेंज ब्रेकआउट की, और ये मान लीजिए एसएल हिट हो जाता, लेकिन उसके बाद अगर मार्केट फिर उस पॉइंट को तोड़ेगी। उस पॉइंट का मतलब ये है, देखिए मैं एक कोई एग्जांपल और देखता हूँ, जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड दोस्तों। ठीक है,
देखिए आपको एक और दिखाता हूँ, लेकिन यहाँ पर मूव नहीं है। मैं ऐसा एग्जाम्पल दिखाना चाह रहा हूँ जिसमें मार्केट ने ब्रेकआउट फेलियर किया हो और फिर आपको दोबारा उसी पॉइंट पे ट्रेड दी हो। एक सेकेंड, ये भी नहीं बनेगा। मैं बस ब्रेकआउट दिखाना चाह रहा हूँ एक। देखिए दोस्तों, ये चीज़ें तो आपको ड्यूरिंग द मार्केट खुद ही पता करनी पड़ेंगी कि मार्केट में ब्रेकआउट फेलियर है या फिर ब्रेकआउट सही है। मैं एग्जाम्पल इसलिए ढूंढ रहा हूँ क्योंकि एक बहुत अच्छा सा मुझे एग्जाम्पल देना है जिसमें मार्केट ने ब्रेकआउट फेलियर किया हो और मार्केट ने एसएल भी हिट किया हो। नहीं, ये भी नहीं बनना है। कोई ऐसा स्विम नहीं मिल रहा है जिस पे मैं आपको ये समझा सकूं कि देखिए यहाँ पर मार्केट ने हमारा ब्रेकआउट फेल किया था और उसके बाद, हाँ देखिए मैं आपको एक चीज़ बस समझाना चाह रहा हूँ। मान लीजिएगा आपने आपने मार्केट के इस ब्रेकआउट पे, चलिए ठीक है हम एक ये वाला पूरा मूव लेते हैं, ठीक है। समझाने के लिए बस ले रहा हूँ, मेरा कोई व्यूज नहीं है, मैं बस कुछ चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ चार्ट पे। तो इसलिए इस चीज़ को देखिए, ध्यान से देखिएगा वीडियो को, पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा भी। ये हो सकता है कि अभी आपको लग रही हो, लेकिन ड्यूरिंग द मार्केट जब आप ये चीज़ें मार्क करने लगेंगे ना, तब आपको इसका बेनिफिट आपको दिखेगा। मैं बस इसीलिए इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि आजकल आपको कोई ये चीज़ें नहीं बता रहा है कि कैसे पता करें। ऑन द चार्ट पे ये चीज़ें मार्केट में मालूम करना एक मुश्किल काम होता है, इसीलिए मैं थोड़ा सा डिकोड कर रहा हूँ चीज़ों को। आपको थोड़ा नहीं, जितना मुझे डिकोड कर मिल रहा है उतना, और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी ट्रेडिंग को मैं जितना भी सुधार करवा सकूं। देखिए ये वाला एक मूव है, ठीक है। मान लीजिएगा ये एक रेंज बना दी मार्केट ने, ठीक है। अब मैं इसको खींच लेता हूँ यहाँ तक, मिल गया। देखिए अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ तक आई, ठीक है। कोई नहीं, मार्केट अगले दिन स्विंग तोड़ा, आपने यहाँ पर क्या किया, इस वाली रेड कैंडल के आसपास आपने कहीं पर पुट की पोजीशन ले ली, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, इमीडिएट आपको 200 पॉइंट या जो भी चाहिए थे, मार्केट ने क्या किया, तुरंत ही आपका एसएल हिट कर दिया। देखिए ये एसएल आपका जो भी पड़ा हुआ था, एसएल हिट हो गया यहाँ पर। किस पॉइंट पे एसएल हिट हो गया, इस पॉइंट पे मान लेते हैं, यहाँ कहीं पर आपका एसएल था और वो एसएल हिट हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब क्या हुआ, मार्केट ने ये वाली रेंज तोड़ी, आपने पुट की पोजीशन ली, आपका एसएल हिट हो गया। लेकिन जब मार्केट ने दोबारा इस वाली पोजीशन को तोड़ी ना, तब आप देखिए नहीं हिट हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ, इसी को बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। जो लोग कहते हैं ना स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, वो यही होती है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब भी मार्केट में एक इस तरह का स्विंग बना, ठीक है, और आपने इस ये स्विंग ऐसे करके टूटा, आपने यहाँ पर एक पुट की पोजीशन बना ली। पुट की पोजीशन बनाने के बाद आपका एसएल मान लो हिट हो गया, तब क्या हुआ, नया स्विंग ये बना है। अब जब नया स्विंग आपका, मार्केट को ऊपर नहीं जाना था, मार्केट क्या हुई, फिर धीरे धीरे आई। तो कई सारे जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो दोबारा इसी स्विंग के टूटने पर ट्रेडिंग कर लेते हैं। लेकिन जो लोग एक्सपर्ट नहीं है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग इस स्विंग के टूटने पर ट्रेडिंग करते हैं, जो नीचे वाला स्विंग है। जैसे इसमें मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो स्विंग है, मैं थोड़ा सा लाइनें क्लियर करता हूँ। देखिए एक तो स्विंग ये बना आपका पूरा मार्केट में, ठीक है, ये जो रेंज बनी थी। उसके बाद मार्केट ने जब ये वाला स्विंग बनाया ना, उसके बाद जब इसे तोड़ा तो आप देखिए नीचे कितना तगड़ा मूव दिया है मार्केट ने, अगले दिन, उसी दिन दिया है। तो ये चीज़ें आपको मार्केट में खुद पता लगानी पड़ती हैं, मार्केट में आपको कोई नहीं बताएगा। और आप जितना अपने आप प्लानिंग करेंगे ना, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये भी चीज़ें तो मैं बस यही बता रहा था कि अगर आपको ब्रेकआउट पहचानना है, तब आपको ब्रेकआउट पहचानने के लिए सबसे मेन काम यही है कि आपको ये मालूम करना पड़ेगा कि आपको फेक ब्रेकआउट में आपका एसएल हिट हो जाएगा और आप ट्रेडिंग क्लोज कर दीजिएगा। रियल ब्रेकआउट में आपका एसएल हिट होगा ही नहीं, मार्केट वहां तक वापस नहीं आएगी। जैसे ये थी, ये तोड़ा था स्विंग, तो मार्केट यहाँ तक वापस आ गई। लेकिन अगली बार आप देखिए ना, क्या मार्केट में 5 मिनट का चार्ट लगाया हुआ हूँ जो कि सबसे बेस्ट है, तोड़ने के बाद क्या आया था, अगर आपने यहाँ कहीं पर भी नीचे पोजीशन ली होगी, इसके टूटने पे आपको पूरा मूव मिला होगा। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड
आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे भेज सकते हैं, बिल्कुल भेज सकते हैं कमेंट पे कि ये चीज़ मुझे, मैं ये चीज़ें बस इसलिए थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रहा हूँ क्योंकि मेरा काम है आपका, आपको इंडिपेंडेंट बनाना, ना कि मेरा काम है कि आपको कॉल देना। देखिए पेड कॉल गया मैं तो दे दूंगा, आपसे रुपए ले लूंगा, आपको दे दूंगा, लेकिन आप कब तक पेड कॉल्स लेंगे किसी के भरोसे? पता चला किसी दिन पेड कॉल पे भी आपको लॉस हो गया तो आप दोनों तरफ से लॉस खाओगे। इसलिए अपनी एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। आप जितनी अपनी एनालिसिस करेंगे ना, अपनी एनालिसिस करने से आपको ही प्रॉफिट होगा। तो इसलिए ये चीज़ें अब आप जब भी ब्रेकआउट हो, आप इस चीज़ का ध्यान रखें। ये वीडियो स्पेशली मैंने ब्रेकआउट पर ही बनाई है। तो थैंक यू वेरी मच। एंड चैनल में आप लोगों का स्वागत है और हमेशा रहेगा।